प्रतियोगी छात्र एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मार्केट से में जाते हैं और ऑब्जेक्टिव गाइड खरीद करके लाते हैं और ऑब्जेक्टिव मिलाना शुरू कर देते हैं। या तो ऑब्जेक्टिव वो सीधे आंसर देख करके रट्टा मार लेते हैं या मिलाते हैं। ठीक है, दोनों ही गलत है दोस्तों। गलत इसलिए है कि ऑब्जेक्टिव आप तब पढ़ो जब आपने किसी विषय पे थ्योरी पढ़ ली और आपको लग रहा है कि ये विषय या इस टॉपिक पे मेरी पकड़ पूरी हो गई है ना। अब मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि मेरी तैयारी कैसे है, तब आप ऑब्जेक्टिव मिला सकते हो। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, आपने पूरी पढ़ ली, आपको प्रस्तावना पूरी याद है। अब आप जब ऑब्जेक्टिव मिलाओगे तो आपको लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक प्रस्तावना पे कौन सा बिंदु आपका छूट गया है। यानी कि प्रस्तावना पे आपने 20 सवाल मिलाए, ठीक है, उसमें से एक सवाल आपने गलत कर दिया कि किस विक्रम संवत को प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। ठीक है, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा था, प्रस्तावना पढ़ा था, उसका ये बिंदु ये मेरे ध्यान से छूट गया। और जो ही थ्योरी पढ़ रखी है और ऑब्जेक्टिव मिलाओगे तो फिर वो परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाएगा और बाद में आप कभी भी गलत नहीं करोगे। इसलिए सीधे ऑब्जेक्टिव मिलाने की बजाय जो टॉपिक पहले है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना, और फिर उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो आप मिला लो। फिर बाद में जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि साहब संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस साल को हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है, नियुक्ति किसके अंदर है, प्रतिवेदन किसके अंदर है, रिपोर्ट किसको दी जाती है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, और प्रमुख कार्य क्या है। अब ये सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव आया कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो फिर जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है और अब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए सीधी बात इतनी सी है कि पहले ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, ऑब्जेक्टिव गाइड मत पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो और थ्योरी पे पकड़ हो जाए तब ये देखने के लिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद है और उसमें आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, उसके लिए आप मार्केट में जाइए, ऑब्जेक्टिव गाइड लाइए, मिलाइए। वो सेल्फ असेसमेंट के लिए, स्व मूल्यांकन के लिए है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ने की गलती कभी ना करें। देखते रहिए चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।